of the CPM, please tell Vishal Sharma of the BJP what is the meaning of Namarth. Namarth, the word can be exemplified by Arnab Goswami and your character. You are a Namarth. And you are the person who actually signifies what Namarth means. It epitomizes Namarth. Okay. And you don't have to search for any other reason or any other explanation of Namarth once you have Arnab Goswami in front of you. दोस्तों, इंडिया का गोदी मीडिया दिन ब दिन बेगैरती के नित नए रिकॉर्ड कायम करता जा रहा है। इन लोगों की जिंदगी अब बिल्कुल ही झंड हो चुकी है। हर रोज इनके एक नए वाले साहब सामने आ जाते हैं। आज इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जलील और सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई महसूस कर रहा है तो हम अंधभक्त हैं। कभी ट्रम्पोआ को अपना पापा मानो, कभी जिनपिंगवा को अपना पापा मानो। हम करें तो करें क्या? जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से हम अंधभक्तों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। हमको तो डर लग रहा है कहीं हम अंधभक्त विलुप्त न हो जाएं। और ये लोग इतने बेहिस और बेशरम हैं कि गुजरती आफत पर भी ये लोग कितने खुश हो रहे हैं। इनको देखकर लगता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का हम पर कितना बड़ा एहसान है। पाकिस्तान में सैलाब आने के बाद आप इस शैम्पू की रिपोर्टिंग तो जरा चेक करें। बहुत बढ़िया ग्राफिक्स है। पाकिस्तान पानी में डूब रहा है और हल्के से तैर भी रहा है। हल्का सा ऐसा लग रहा है कि थर्मोकोल का बना है पाकिस्तान। एनीवे, मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत बढ़िया चीज है। पहले प्यास से मारो और फिर पानी में डुबाओ, फिर प्यास से मारो, फिर पानी में डुबाओ। अब बारिश हो रही है, मानसून का महीना है, तो अब पाकिस्तान में भी बारिश हो रही है, वहां पे भी वाटर लेवल राइज हो रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट समय है कि और पानी डालो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गोदी मीडिया के कुछ फनी और मज़ाहिर तरीन भोंगिया दिखाने वाले हैं। ये जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ ने एक ऐसे कबूतर को पकड़ा है जिसके पैर में पर्ची बंधी हुई थी और पर्ची में जम्मू के रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी लिखी हुई थी। बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद जम्मू रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को और ज्यादा सख्त कर दिया गया है। अगर उससे पहले आप लोग से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। दोस्तों, इंडियन मीडिया कभी कभार सच भी बोल देता है। मोदी पहले ट्रंप के हाथों जलील हुआ, अब चाइना ने भी इसकी पोंगी बजाना शुरू कर दी है। जरा ये सुनिएगा। एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी जब चीन पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए महज 2-3 लोग पहुंचे थे, जबकि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को लेने 8-10 लोग पहुंचे। चीन ने इस स्वागत कार्यक्रम में ही दिखा दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ उसकी जो नजदीकी है वो भारत के साथ नहीं है। चीन ने भारत में घुसपैठ की है, जबकि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया है। यही नहीं दोस्तों, पहले आप मोदी की ये वाली वीडियो देखें, फिर हम आपको इसके फनी कमेंट दिखाते हैं। कभी ये मुझे नीच कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं। ओके। मोदी जी आप बुरा ना मानो, वो सही कहते हैं। जहर वाला सांप बोलते हैं। फिर वैसे आप डिजर्व भी यही करते हैं। हाँ, बिहार चुनाव में भी मुझे तू तड़ाक करके गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही है। हाँ मोदी जी, आप सच बोल रहे हैं, मैं तो खुद आपको डेली गाली देता हूँ। आजकल जो भी आता है गोदी मीडिया को जलील करके वापस चला जाता है। ये शो पर जिसको भी बुलाते हैं वही इनकी बैंड बजाना शुरू कर देता है। वकार साहब, आप मुझे समझाइए, क्या आपके लिए देश ऊपर है कि पार्टी ऊपर है? सर, हमारे लिए देश ऊपर है और दल बाद में। लेकिन यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके लिए आपकी तनख्वाह ऊपर है या देश ऊपर है? चापलूसी ऊपर है या देश ऊपर? क्यों इतनी देर की बोलने दीजिए। हाँ, पहले आप बोलिए। एक भी जनता का मुद्दा नहीं उठाया। बात तो सही है। आप इतने काबिल नहीं है, मैं कई बार कह चुका हूं, जितने काबिल हम हैं। दोस्तों, मोदी सरकार का सामना जब असल मीडिया से पड़ता है तो इनकी हालत कुछ ऐसे हो जाती है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अब तो पूरी इंडिया में मोदी वोट चोर के नाम से मशहूर है। मरे या जिए या फिर तड़पती रहे, आपकी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको भरोसा है जनता वोट दे ना दे, आप चोरी से सरकार बना ही लीजिएगा। डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ।
यही नहीं दोस्तों, इंडिया में कुछ भी हो सकता है। वोटिंग के दौरान जिंदा लोगों को मुर्दा बना दिया जाता है। इस बार तो थाइनोस भी वोट डालने के लिए आया था, वो भी मुसलमान बनकर। लॉर्ड ज्ञानेश इज एक्चुअली अ लॉर्ड। जिंदा लोगों के नाम नहीं मिल रहे, जिंदा लोग वोटिंग लिस्ट में मर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सोचो क्या हुआ है। क्या? यू नो इट वेरी वेल। बता। मतलब अगर आप वोट डालने जाते हो तो आपको थैनोस मिल सकता है, क्योंकि उसका वोटिंग लिस्ट में नाम है। राइट आंसर टू डोलांड कि थैनोस हमारे देश का नागरिक है बे। तू क्या कहता है? तू क्या है बे? एक चुटकी बजाएगा ना डोलांड, खत्म। जस्ट लाइक दिस। मतलब वोटिंग लिस्ट में थैनोस को देख के तो मुझे लग ही गया है कि मोदी है तो मुमकिन है। दोस्तों, चीन ने मोदी को मुंह क्या लगा लिया। इंडिया के गोदी मीडिया ने नाच नाच कर सारे घुंघरू ही तोड़ डाले हैं। ये लोग तो मोदी को अपना बाप साबित करने पर तुले हुए थे, लेकिन सामने बैठे इस बंदे ने इन सबको आईना दिखा दिया। चीन को कहना पड़ा है हम तीन बंधु। तो उसका क्या? ये 112 इंच है कि जब चीन और पुतिन और मोदी जो है खड़े होकर बोल रहे हैं हम तीन यार यहाँ पर, ये गलबैया करते हुए जो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, ये 112 इंच है सर। इट इज मच मोर देन 56 इंच। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। वो तो ट्रम्प के साथ भी हुआ था। तो अब की बार ट्रम्प सरकार आपने नापने में गलती हुई नहीं। सर देखिए, नापने में गलती हुई। सर मैं बता, आप लोग तो आजकल ऐसे झंडा लेके उड़ रही है ना। मैं हो करते हम करेंगे। लो जी दोस्तों, गोदी मीडिया की अपनी ही दुनिया है जिसमें ये कुछ भी सोचते रहते हैं। इनका कहना है कि रशिया और यूक्रेन की जंग मोदी ने रुकवाई है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान से लड़ाई रुकवाने के लिए मोदी ट्रम्प की मिन्नतें करता रहा। आज यूक्रेन और रशिया का युद्ध जो है वो भारत मध्यस्थता कर रहा है। कब हो गया ये? हम जब युद्ध पाकिस्तान से करते हैं तो उसकी मध्यस्थता ट्रम्प पापा करते हैं, और हम पुतिन का और यूक्रेन का युद्ध है उसमें हम मध्यस्थता कर रहे हैं। अरे ये मूर्ख आदमी को लाते क्यों होते? आपको ज्यादा भरोसा मोदी पर है कि ट्रम्प पे है? अरे भाई, मोदी इतना बोल चुके कि मुझे अब ट्रम्प पे भरोसा होने। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर भी रूबिका लियाकत मोदी को बचाने के लिए हाथ पांव मार रही है, क्योंकि मोदी के गुण नहीं गाएंगे तो पैसा आना बंद हो जाएगा। लेकिन सामने बैठे इस मोहतरमा ने भी रूबिका लियाकत के सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। मेरा सीधा सवाल है, बेसिक सवाल है प्रियंका जी, मुझे बेसिक सवाल का बेसिक जवाब दे दीजिए, है ना। मैंने आपसे ये कहा, हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए लालू जी ने इस्तीफा पद से दिया कि नहीं दिया, हाँ कि ना? हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए मोदी जी इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते, हाँ कि ना? इसी तरह गोदी मीडिया को देखने वाले कभी भी बोर नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर हर किस्म की कॉमेडी देखने को मिलती है। अब जरा इस भाई साहब को ही देख लें। प्रणाम दर्शकों। और अभी तो रुको दर्शकों, ऐश्वर्या के एजेंडा में आज आपको यह बताना जरूरी है कि अगले 24 घंटों में यानी 27 अगस्त की रात कोई कयामत की रात नहीं है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।